हेलो हमार डियर फ्रेंडा, आप लोग के वेलकम बा आपके अपने चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों हम हैं आपके वीके सिंह और आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे जी। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 बड़े बिंदास से पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के लिए हम आ चुके हैं यहाँ पर। दो लोगों से आपको मिलवाने वाला हूँ। यहाँ पर एक चाचा का नाम है, इन बाबा का नाम क्या है उल्टन, और इनका एक विद्यार्थी इसका नाम है पलटन। ठीक है ना, उल्टन पलटन, ये हमेशा उल्टे रहते हैं, ये हमेशा पलटे रहते हैं। ठीक है ना, तो उल्टन उल्टे रहते हैं इसलिए उल्टन, अब पलटे रहते हैं इसलिए पलटन। ठीक है ना, तो आज हमने की लुका सीखेंगे। हाई स्टूडेंट बा गल गुजी बस कहते ए बढ़ऊ ए बढ़ऊ ए बढ़ऊ ए बढ़ऊ, गुरु जी आचार्य जी बढ़ऊ बढ़ऊ। तो उल्टन गुरु जी कहता बोल पलटन गुरु जी आज हमको एक चीज़ सिखावा। कहाँ सिखाई बोला, आज सिखावा कि द्विघात बहुपद का होला। जौन इस एक्सरसाइज में पढ़े के बाद वो टॉपिक के नाम कहा द्विघात बहुपद। टॉपिक के नाम बोले बता दें कहा, टॉपिक के नाम बा द्विघात बहुपद, बहुपद के शून्यंक तथा पूर्णांक में संबंध। टॉपिक के नाम ही बात के ये जो एक्सरसाइज 2.2 बाय के अंदर हमने ये पढ़ेगा कि जब द्विघात बहुपद होला तो ओकर जो शून्यंक होला जो गुणांक होला वो में संबंध का बा। क्यों पलटू चाचा सही बोला ना, सॉरी पलटन भैया इसमें ना पलट। अच्छा तुम्हारी आंखें बना दे इसलिए रो रहे हो क्या, ये बेचारा रो रहा क्या कर रहा है, क्या मत रो तुम्हारे तुम्हारी आंखें बना दिया हम। ठीक, तुम देखो बढ़िया से कितना खुश लग रहा है ना बेटा, ये है जीव निकाल दिया सर, मैं खुश हो गया। ठीक, खुश रहो। ये कह रहा चाचा हमको सिखाइए इस टॉपिक को, मतलब ठीक है। उससे पहले हमके ही जाने के बाद द्विघात बहुपद के कहा जाला। कल हम बतेले रहनी बहुपद के प्रकार में, तो ओमे हमने कहा देखने जाए एक प्रकार के नाम का रहे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो ये कह रहा पलटन उल्टन सर, तो ये कहत ना बोल पलटन बेटा, चाचा सर हमके हई सिखावा। कहलन का चाचा सिखावा ना हमके द्विघात बहुपद। चाचा सिखावा ना चाचा, एक बार सिखा दा दोबारा ना पूछम। चाचा कहना ठीक बा बेटा, तू इतना रिक्वेस्ट करते तो चल तो बतावा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद के कहल जाला कि ऐसन बहुपद जेकर अधिकतम घात कितना होके 2 होके। जब जोने बहुपद के अधिकतम घात 2 हुई, वो बहुपद के शून्यांक भी कितना हुई, शून्यांक भी कितना हो जाए 2 हो जाए। समझ में आई कोई बात नहीं, यानी कि जौने बहुपद के अधिकतम घात 2 हुई, वो बहुपद के शून्यांक भी कितना हो जाए 2 हो जाए। चाचा ये बात तो चलो समझ में आ गई कि जेकर अधिकतम घात 2 है ओके कल द्विघात बहुपद, और अगर द्विघात बहुपद हो तो शून्यांक 2 निकली। चाचा कैसे लिख के बतावा। ठीक बा, देखा बेटा यहाँ पे ax² + bx + c। चाचा ये कहा बेटा ये द्विघात बहुपद है। ठीक बा चाचा, इमें चाचा समझ में नहीं द्विघात अधिकतम घात 2 मतलब यहाँ देखा पहले समझा भेजा हाई का है ए के बोल जाई x² का गुणांक, यानी कि ए को हम क्या बोलेंगे x² का गुणांक बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे ये x का गुणांक है, सी स्थिरांक है। ठीक है चाचा, ठीक भाई बात भाई चलो ये बात तो बता देला कि ई का ई है द्विघात बहुपद के सूत्र, ये फार्मूला है कि यही रूप में द्विघात बहुपद रही। चलो ठीक बा, लेकिन कैसे अगर अधिकतम घात 2 कैसे बा, तो यहाँ देखल जा जोन हे स्थिरांक बा का है में चर कौन बा
एमे चार एक्स एक्स यूज भइल बा। तो का हेजा चर बा एक्स बा नइखे ना, एकरे मतलब जोन हेजा एक जोन एक जोन घात होई कितना बा 0 बा। हेजा एक्स बा चाचा बा बिल्कुल। तो यहाँ देखा अगर एक्स बा तो एके पर घात कितना बा 1 बा। हेजा एके खोपड़िया में कितना बैठल बा 2 बैठल बा चाचा। अच्छा चाचा एक बात बतावा यहाँ पर, उससे पहले बेटा तू यहाँ पर देख पहले, जैसे मान ले हम लिख देनी का 6x घात 7 लिख देनी। तो बेटा जो है देख जो एक्स बा ना है एक्स बा हेके बेटा हम बोलम चर, क्या बोलम के चर। और हेकरे जो खोपड़िया बैठ गई बा कूद के, कूद के जो बैठल बा कूद के जो बैठ गई बा एक हम बोलब का घात। ठीक बा चाचा। चाचा हेके का बोले बेटा हेके हम बोल देम का गुणांक, कि है एक्स के गुणांक और है एक्स के घात। चाचा ठीक बचा, समझ में हमको ये बात आ गई कि कौन के का कहल जाला। है इंपॉर्टेंट बात बा है कि आप लोग नोट कर ले जा, ठीक है ना। अब आगे से फोकस करते हैं। अब चाचा समझ में आ गया कि चाचा है एक्स के जो सामने बा गुणांक ही घात हो गई, है गुणांक के लिए घात हो गई, है गुणांक 1 बा या घात 0 बा। ठीक बचा समझ में आ गया। चलो ठीक बा बताओ। देखो बेटा एकर घात 0 है घात एकर 1 बा है घात 2 बा। तो सबसे बड़ा घात का बा चाचा 2 बा। एकरे मतलब का भइल कि ही बहुपद के अधिकतम घात कितना भइल 2 भइल। जब 2 भइल तो एकर शून्यांक भी कितना निकली 2 निकली। कल के भाई बात बतैले रहनी। ठीक बा। द्विघात सूत्र फॉर्मूला हमारे पर चली है, चली द्विघात जो बहुपद रही यही कंडीशन में रही। ठीक बा। तो हाई का भइल ए बी सी का भइल ये सब गुणांक हासन। ए का एक्स स्क्वायर गुणांक, बी एक्स का गुणांक बा और सी हमारा स्थिरांक बा। इतना बात समझ में आई, समझ में आ गई ना। ठीक बा। एक इरेज करी, इरेज कर देगा। समझ में आई पलटन। हाँ उल्टा चाचा, हाँ उल्टा चाचा। तो उलट जाओ चाचा, उलट जाओ चाचा, उलट जा, उलट जाई। गधा कहीं के तो बताओ तो नहीं है तो उलट जो ते पलट जो, पलट 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 जो, पलट जो, उलट जो कहते ना मारा के थपड़ा तो बेहोश हो जो। तो यहाँ पर समझ में आया द्विघात बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होगा उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का शून्यांक हमेशा 2 होगा। अगर इसकी अधिकतम घात 2 तो इसकी शून्यांक भी 2 होगा। द्विघात बहुपद को हम इस तरह लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या एक्स का गुणांक और सी क्या हमारा ये हो गया। समझ में आया। यहाँ देखिए जो 6x⁴ यानी 7 घात है इस चर के, हर चर के खोपड़ी बैठे 7 तो घात हो गई है आगे जो का गुणांक हो गई। ओके समझ में आई बात। चल आगे बढ़ते हैं। चलो चाचा समझ में तो आगे घात का होला और शून्यांक का गुणांक का होगा। ये 3 बात समझ में आई। ठीक बा आगे बढ़ा। पहली बात द्विघात बहुपद जनरल फॉर्मूला क्या होला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चाचा ये क्या हो गई बेटा, ये हो गई तार द्विघात बहुपद हो गई। ठीक बा चाचा मैं गुणांक बतावा। तो बेटा एक जो गुणांक बा एक गुणांक हमें क्या हो जी ए बी और सी हो जी। ठीक बा चाचा गुणांक हो चाचा। अगर द्विघात को बहुपद लिखल बा तो चाचा एक गुणांक निकल के आ गया ए बी सी। ए एक्स स्क्वायर गुणांक बी एक्स का सी कांस्टेंट है। ठीक बा। ठीक बा चाचा आगे बात आगे देखा बेटा। अब द्विघात हम ही मन्नी कि हजन द्विघात बा एक जो शून्यांक निकली 2 शून्यांक निकली ना, हम ओके मान लेनी एक के अल्फा और एक के बीटा माननी। तो माना द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। हम मान लेनी कि जब सॉल्व कर जी तो शून्यांक क्या निकली अल्फा और बीटा निकल जी। अगर जब शून्यांक जब क्यों ना द्विघात बहुपद के जब शून्यांक अल्फा बीटा हुई तो ऐसी अगर मान लिया क्वेश्चन दे दिलस कि आपके 2 शून्यांक दिलस अल्फा बीटा और कहलस कि द्विघात बहुपद बनाओ। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए कब जब द्विघात बहुपद के शून्यांक दिया होता है तब द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कौन सा सूत्र यूज करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ई का हो गई ये जर्नल फॉर्मूला हो गई का है द्विघात बनावे खातिर। कब जब कोनो द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक अल्फा और बीटा हुई तो हम हाई यूज करेंगे। ठीक बा। अच्छा चलो ठीक बा। अच्छा समझ में आ गई जा एक्स हो जी
चलो एक बात समझ में तो आ गई कि चलो सूत्र हो गई। जैसे हई का बेटा ई है बेटा शून्यांक के योगफल और हई का गुणनफल। ई कैसे आ गई? तो बेटा यहाँ पर लिखल का गई बा द्विघात बहुपद के शून्यांक तथा गुणनफल में संबंध। तो बेटा हई संबंध बता लो। अच्छा कैसे? तो देखो बेटा हई कहा पहला में का बन जी शून्यांकों का योगफल बेटा क्या होता है सर? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? शून्यांक अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा सी हो जाएगा। कैसे हो गया सर? ऐसा तुलना करो। अगर मान लीजिए हमको एक करेक्ट बा, ऐसे देखे ध्यान से देखल जाए ध्यान से, ये कैसे आई ले समझ ध्यान से। हम कह एक करेक्ट बा, क्या चाहिए एक बा ना, तो एक कब हुई जब हम का करम हेकेरा के कि अगर ये एक ना रहे सर तो हेजा एक बा तो ए हटाओ बा, तो ए कब हटी जब ए को हम ए से भाग कर दे। तो अगर हम ए से एक भाग करें तो ए कट जाए। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर हम ए से भाग करी तो क्या हो जी ए से खत्म, जब एक्स स्क्वायर प्लस बी अपन ए एक्स प्लस सी अपन ए बची। और हम का करम ऐसे का करम के तुलना करें, ऐसे के तुलना करम द्विघात बहुपद हई बन और हमके या शून्यांक के योगफल निकाले के बा। तो हमके संबंध देखे के बा शून्यांक का योगफल में कि कैसे हम बोले शून्यांक का योगफल अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई सी भइल। तो कैसे भइल तो हम कहीं देखा ध्यान से, हमके हेसे के तुलना करे के बा। अब कोनो चीज़ के कौन तुलना है, जैसे मान ला कि एक विद्यार्थी से तुलना हुई पढ़ाई के मामला में देखा जाए तो अगर दो विद्यार्थियों के अगर उन्हें पढ़ाई की तुलना करे के बा तो वो दोनों विद्यार्थी होके चाहिए, वो दोनों पढ़त होगा सब। तो सिंपल सी बात अगर है कि तुम तुलना कर ली तो जौन सिचुएशन है एक्स के गुणांक कितना एक बा, लेकिन है एक्स गुणांक कितना ए बा, तो ए हटावे पड़ती। ए कब हटी जब है ए कम ए से भाग करम, तो हम भाग के नहीं ए से, तो ए से खत्म या बी अपन ए या सी अपन ए आ गई। समझ में आ गई नहीं? अब ऐसे आगे तब तुलना कर लिया, ध्यान से कर जा हेजा एक बा ठीक बा, हेजा एक्स बा लेकिन हई जो मान बा हेकरा होगा, तो यही से का होल अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई सी। समझ में आ गई नहीं? ये पहला हो गया। पहला संबंध का गेल शून्य के योगफल संबंध क्या गेल? पहला संबंध भइल शून्य का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई सी। देखा ऐसा आयल कि नहीं? हेके देखा हेजा एक्स बा तो हई दोनों और हई दोनों का बराबर हो जाए। ठीक, अब देखा अगला। अच्छा अगला बताओ, हई तो हो गया बेटा समझ में आयल ना कि कैसे आयल? ठीक भाई बताओ। अच्छा तो देखो बेटा शून्यांकों का गुणनफल अच्छा ये कैसे? ये का सूत्र होता बेटा अल्फा इंटू बीटा बराबर देखा अब हेजा देखा हेके देखा और हेके देखा, हेजा एक्स नहीं है ना, हेजा एक्स नहीं है, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान का भाई सी भाई, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी भाई है। तो दो को संबंध निकला। पहला संबंध का हुई शून्यांकों का योगफल, दूसरा संबंध का हुई शून्यांकों का गुणनफल। मतलब जो द्विघात बहुपद हुई ओकरे शून्यांक में का ओकरे शून्यांक कौन है अल्फा और बीटा हो जी, और तो गुणांक कौन हो जी ए बी सी। तो ए इनके दोनों के हई शून्यांक और हई गुणांक, इन दोनों में संबंध दो मिली संबंध का मिली। एगो शून्यांक योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए हो जाएगा। यहाँ पे शून्यांक गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा। मिस्टेक हो जाता है, पहले फिर से एक बार ध्यान समझिए फिर समझ में हो जाएगा। पहली बात क्या है, हमने देख हेडिंग क्या डाला था द्विघात बहुपद के शून्यांक तथा गुणांकों में संबंध। तो यहाँ देखिए पहले द्विघात बहुपद सर इस तरह लिखते हैं द्विघात बहुपद को, ठीक है। इसके गुणांक कौन हमने माना कि द्विघात कोई बहुपद दिया, इसे गुणांक क्या हो जाएगा सर ए बी सी हो जाएगा। हमने कहा ओके गुड कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हमने माना कि कोई ये द्विघात बहुपद है, इसको हल करेंगे तो दो शून्यांक क्या है अल्फा और बीटा आएगा। तो हमको इस गुणांक में और इस शून्यांक में क्या निकालना है संबंध निकालना है। और हमने एक चीज़ क्या देखा कि जब हमको द्विघात बहुपद के शून्यांक दिया होता है तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र क्या यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो अब दिमाग में चलो ठीक बा मान ला है शून्यांक का मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा, चल अगर योगफल का मान कैसे निकले तो हम कहीं देखा एक ये योगफल और गुणांक में संबंध बताइए कैसे
कि शून्यांकों का पहला एक संबंध है क्या बताओ जी, शून्यांकों का योगफल है जुड़ल बना, दोनों शून्यांक जोड़ले बनी जा मतलब एक योगफल निकला था। तो शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर का जो माइनस बी बाई है। ये कैसे आई, हम कहनी कि भाई हेजा एक हेजा ए बा हेजा का बा एक बा, तो ए कब हेजा एक हो जब ए से एक भाग ए हट जाए, तो ए हटाए हम का कहीं हमें पूरा भाग कहीं ए से, तो ए भाग कहीं ए खत्म, तो हाई हेकरे बराबर हाई इक्वेशन हेकरे बराबर हो गई। अब तुलना करा जाए देखा जाए हेजा एक बा हेजा एक बा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब हेके तो हेजा एक्स बा हेजा एक्स बा, देख मतलब हाई वाला वैल्यू हेकरे बराबर भइल कि ना भइल, तो अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई हो गई। अब ऐसे शून्यांक गुणनफल में बात करो जी, गुणनफल में है क्या देखा हेजा अल्फा इंटू बीटा बराबर का सी बाई ई हो रही। तो कुल मिला जुला के टोटली कहने का मतलब क्या है कि जब बहुपद के शून्यांक और गुणनफल में संबंध पूछता है तो दो ही संबंध होता है। पहला संबंध हो जाएगा शून्यांकों का योगफल जो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई होता है, दूसरा शून्यांकों का गुणनफल जो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई होता है। इतना बात समझ में आई, ठीक। और दूसरी बात, जब हमको शून्यांक दिया होता है उस कंडीशन में द्विघात बहुपद बनाने के लिए हम सूत्र क्या यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा यूज कर लेते हैं। आई बात समझ। और यहाँ से कोई द्विघात बहुपद दिया होता है तो उसके हम गुणांक को कैसे निकालते हैं, समझ में। पलटन समझ में आया, सर आ गया, पलट जाओ तुम, पलट जाओ तुम, ठीक है उल्टा से पलट जाओ आप, बोलेगा हमको उल्टन बुआ बता ना। ओके चलिए इसको फटाफट नोट करिए, करते हैं आगे टॉपिक की बात। चलिए हो गया ना, इसको नोट करते हैं फटाफट। देखिए कुल समझाने का मतलब क्या होता है कि हमको कैसे दो संबंध यानी संबंध जब पूछता है तो देखो इस बार इस टॉपिक से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, हाई स्कूल वाले से ध्यान समझिए, इससे 6 नंबर के सवाल पूछल गए बोर्ड एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं टॉपिक इंपॉर्टेंट बा आपके लिए, ठीक बा ना, ठीक बा ना, ठीक बा। वीडियो को रोका था नहीं, क्वेश्चन लिखा था नहीं, क्यों पलटन, यस सर उल्टन, उलट जा, तो तू पलट जा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। चलो शून्यांक पहला काम शून्यांक ज्ञात करना, ज्ञात कर लेंगे, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये कर लेंगे, बड़ा सिंपल है। लेकिन सबसे पहले क्या करना हो हमको, इसमें से इसका शून्यांक ज्ञात करना हो। कैसे ज्ञात करेंगे, इसका गुणनखंड करके। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर कर लेंगे। जब हम शून्यांक निकालते हैं तो जीरो के बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे ए होता है तो एक केवल कुछ नहीं, इसको हम मानेंगे 1। यहाँ क्या है, तुम क्या करेंगे, जो जिसके पास x नहीं है तो x किसके पास, सी के पास नहीं होता है। ए आपको ए हो गया, ये क्या होगा बी हो गया, क्या हो गया सी हो गया। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि एक को पहले करेंगे सी से गुणा कर देंगे। देखो पहला सवाल मैं बड़ा एक्सप्लेन करूंगा, फिर सेकंड से बड़ा फास्ट लगाना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे ए और सी को पहले गुणा क्या आएगा, देखो 8 एक कम 8 आएगा। 8 कब आया, जब मैंने ए और सी को क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए और सी को छोड़ो, बी क्या लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखिए। और हमको देखना होता है कि बी और सी के चिन्ह क्या है, माइनस का यहाँ लगा देंगे। प्लस होता तो प्लस का लगाते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसे 2 नंबर चूज करना है जिनको गुणा करूँ तो 8 आ जाए और घटाइबत कितना आवे, 2 आवे। आई बात समझ। तो बताओ ऐसा, तो 4 दूनी 8 और 4 माइनस 2 हो गई, कि ना हो गई, ठीक बा। चलो करते हैं गुणनखंड फटाफट। तो यहाँ पे देखल जा, हब के बीच वाला पद तोड़े बा, तो ये कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह लिखो, 2 की जगह 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, यहाँ एक्स का एक्स माइनस 8 बराबर 0। यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट खोलिए, प्लस 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 माइनस माइनस 4 एक्स हो जाए, माइनस माइनस प्लस 2 के एक्स कर जाए तो 2x हो जाए, माइनस 8 बराबर 0 हो गई। हैब क्या करें, 2 के जोड़ा बना लीजिए, बनाओ जोड़ा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2x माइनस 8 बराबर 0। अब जो नया बच्चा वाला सर कैसे है या कॉमन ले, ये लेकिन बड़ा टफ हो चला। तो एक हम बड़ा सिंपल तरीके से बताएं, कैसे बताएं, ध्यान से निकल जाए। पलटा मत, ये समझा ध्यान से, ना तो पढ़ी एक थापड़ा ना तो भाई से एक पलटी जीव तो भेजोगे, ऊपर बना उल्टा मानिए पढ़ से, है ना। देखा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या, इसको यहाँ लिखिए। जैसे पहला क्या, एक्स स्क्वायर को तोड़ दीजिए तो एक्स इंटू एक्स में टूट जाएगा। 4x बाय 4x लिखा, और देखो ध्यान से, 4 का तोड़ा 2 गुणे 2 और x का x, कुछ कॉमन होता का, x का मतलब x कॉमन ला, दोनों में कोई सेम मिले कॉमन ले ला, तो कॉमन लेनी है क्या, तो एक ऊपर का बचल, एक हेमे का बचल, x बचल तो x लिखल जा, हेमे का बचल
4 बचल 2 दूनी 4, 4 लेके जा। अब क्या करें, ध्यान से देखो, अब कैसे हैजा कॉमन ले, तो एक काम कर, फिर से हैजा तोड़ दो, हैजा बाना देखो जौन हैजे हुए हैजा ही, तो एक बार एक हैजा लिख लो, तो x माइनस 4 बराबर 0। अब हैजा कैसे लिख ली, हैजा कैसे कॉमन निकली, तो ध्यान से देखो, हैजा दूर आला, हैजा दू गायब हो गई, मतलब दू बाहर निकल गई, हे दू गायब, हैजा दूर आला, दू बाहर निकल गई। अब 2 एक कम 2, 2 चौके 8, हो गया ना काम कंप्लीट, एक एक हजार दिमाग। अब क्या कर लीजिए हैजा से, अब हे दोनों में से कॉमन का होता है, दोनों में सेम सेम का बा, x माइनस 4 छीना से x माइनस 4, तो यहाँ x माइनस 4 निकल गया, थाई का होता हेऊ से लाना तो ले लेनी, तो भाई सिंपल सी बात कर, जब हे से हाई निकल गया हैजा बची x, हैजा प्लस का 2 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हम ई करम हे के 0 के बराबर कर लें, तो x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4 आ गई, हैजा x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2। एक मिनट देखिए, दिक्कत है, ये दिक्कत हो गया ना, ठीक बा, दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ जा। हाई समझ में आई ना, एक मिटा दी, कोई काम नहीं किया, हमारा काम हो गया, हो गया। जेके स्टार्टिंग में वीडियो पहुंच के आराम से लिख ली, ठीक बा, एक मिटा दे, ठीक बा। ये एक्स के को मान आ गए, 2 को मान आ गए, पलटन समझ में आया? यस सर, उल्टन सर, उल्टा सर ने बोला था कि ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका अधिकतम 2 है, तो उन्होंने बोला था अगर किसी द्विघात बहुपद का अधिकतम 2 होता है तो इसका शून्यांक भी 2 आएगा, तो बिल्कुल आया। x के 2 माना है कि नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे बाबू शून्यांक बराबर, शून्यांक, भाई शून्यांक पूछे, शून्यांक क्या आ गया आपका, एक तो माइनस 2 आ गया, दूसरा क्या आ गया 4 आ गया, क्या आ गया शून्यांक माइनस 2 और 4 आ गया। तो पहला हमारा काम यहाँ शून्यांक हमने ज्ञात कर लिया। अब आगे बात कर रहे हैं कि शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, हमने माना अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर हमने क्या मान लिया 4। देखिए हमने माना था, स्टार्टिंग बताया था ना, जब संबंध ज्ञात करेंगे तो जो हम शून्यांक बताते हैं, हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि माना द्विघात बहुपद का शून्यांक अल्फा और बीटा है। तो सिंपल, चाहे इसको आप अल्फा मानो चाहे इसको अल्फा मानो, चाहे आपका मान जिस चीज को मान लो। चलिए हमने इसको अल्फा माना, इसको हमने बीटा मान लिया, ठीक, हमने क्या माना अल्फा और इतना, और बीटा और हमने ये मान लिया, हो गया, यस सर हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यांक हमने यहाँ लिख लिया, अल्फा बीटा मान लिया। अब क्या नहीं, गुणांक, चलिए गुणांक निकालिए। तो गुणांक अगर निकालूं मैं, तो गुणांक क्या आ जाएगा यहाँ से, ए का मान, या ए का मान यहाँ पे ए होता है ना, तो ए का मान कुछ भी नहीं, तो हम क्या मान लेंगे 1। बी का मान क्या है, बी का मान चिन्ह सहित माइनस का 2, सी का मान माइनस का 8। आई समझ में आई ले हो पलटन, हो चाचा उल्टन, समझ में आवता, तू लट जा, तो तू पलट जा, मारा तो भस उलट जो, तू मारा तो भर से पलट जीवा। यहाँ ध्यान से देखो दूसरे नहीं, सॉरी बुरा मनी हैकर चक्कर बोल देनी है, गलती से निकल हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। अब हमने क्या निकाली, हमने शून्यांक और गुणांक हमने देख लिया। अब मुझे क्या करना है, इनकी संबंध निकालना है। तो हमने 2 ही संबंध देखा था। पहला संबंध क्या देखा था हमने, क्या लिखेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध, हेडिंग पर गिल। अब हमको पता हुआ कि दुइयों को संबंध निकलेगा। पहला संबंध का निकलेगा शून्यांकों का योगफल माइन सम ऑफ जीरोज, योगफल। पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर होला माइनस ए अपॉन में बी होला, सॉरी मिस्टेक, गलती से मिस्टेक, माइनस बी बाई ए होला। तो अल्फा का मान रखा फटाफट -2 भाई, बीटा का मान 4 भाई, माइनस बी का मान -2, अल्फा का -1 भाई। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए, 2 बचल, बड़ा 4 बता, चिन्ह प्लस का प्लस हो गया, ये देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस 2, 1 से भाग कर 2 तो क्या जी 2 जी। हमारे संबंध ज्ञात कुल, हाँ सर, जब हम योगफल देखनी तो दोनों गुणांक के और शून्यांक के योगफल में दोनों संबंध क्या बराबर होता है। तो पहले हमारे यह क्या हो गया, पहला संबंध ज्ञात हो गया, दूसरा संबंध शून्यांकों का गुणनफल, क्या वाला गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ई। अल्फा का मान -2, बीटा का मान 4 भाई,
सी के मान भइल तहार कितना, सी के मान का -8 भइल और बीटा का मान ए का मान 1 भइल, तो 4 दूनी -8 या -8 भइल। तो ये है संबंध की हमने सत्यता की जांच भी कर दिया। कुछ नहीं होता, बड़ा सिंपल सवाल बा। सबसे पहले क्या कर लीजिए कि जौन हमार द्विघात बहुपद ओके हम क्या निकाल लीजिए, पहले को शून्यांक निकाल लीजिए। शून्यांक निकालो, हम उससे एक को अल्फा माना, एक को बीटा मान, ठीक बा। फिर हम गुणांक निकालो, फिर फटाफट इनके संबंध निकाल देंगे। एग्जाम में आपके हेंग अगर एक बाई हेडिंग अगर एग्जाम में अगर आप हेंग करते नहीं तो फिक्स बा कि नंबर अच्छा मिले के चांस बा, ठीक बा। लेकिन जहाँ तू गड़बड़ाई तो नंबर हो जी गड़बड़ाई, समझ में आई लू, तो गड़बड़ावे के नहीं खे तू गड़बड़ा जूगा, ठीक बा। तो अब हम अगला सवाल करते नहीं, फटाफट नोट कर जा, समझ में आई। अब मैं बहुत स्पीड से पढ़ाऊंगा। अब देखिए सेकंड सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले इसको लिखिए +1 बराबर 0। सबसे पहले ए को सी से करेंगे मल्टीप्लाई, 4 × 4, बी लिखा 4 प्लस बी पर 2 दूनी 4, 2 + 2 4, 4s² - 4 यहाँ लिखेंगे 2 + 2 2 + 2s + 1 बराबर 0। ये लिखा 4s² - 2s + 2s + 1 बराबर 0। ब्रैकेट में करा जाए तो 2 है, तो 4s² - 2s - 1 बराबर 0 हो गया। यहाँ से का कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन है, 2s कॉमन कर लीजिएगा। ये जो 2s - 1 यहाँ पे कुछ कॉमन थे, यहाँ पे 1 कॉमन हो जी, 2s - 1 बराबर 0 हो गए। तो यहाँ से कॉमन का हुई 2s - 1, यहाँ पे 2s - 1 बराबर 2s - 1 बराबर 0, यस बराबर था जाए 1, यस बराबर 1/2। यहाँ से लिखा था लीजिए, ठीक लीजिए 2s, एक मिनट लाइट हटा। अब देखिए यहाँ से निकला, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर क्या गया 1/2 आ गया। तो यहाँ पर हमने इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फटाफट यहाँ से। तो यहाँ पर हमने शून्यांक तो इसका निकाल लिया, तो देखिए यहाँ से शून्यांक क्या आ जाएगा आपका, शून्यांक बराबर 1 आ गया। दोनों सेम वैल्यू आ रही है, 1/2 और 1/2, दोनों के मान समान होता है, ठीक बा। अब हम कर ली माना अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर भी 1/2, ठीक बा। अल्फा और बीटा का मान लिया। अब का मान हम गुणांक निकाल, यहाँ से ए के मान 4, बी के मान -4, सी के मान हो जी 1। तो यहाँ पे गुणांक भी निकल गया, हो गया गुणांक भी निकल गया। अब क्या करना हमको, अब इनके बीच में संबंध है लिखेंगे, शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। पहला संबंध क्या होता है, शून्यांकों का योगफल। क्या वाला सूत्र है योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाए। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, बीटा बी का मान -4 बा और ए का मान 4 बा। तो 1/2 1/1 2 हर बराबर बा, तो जो ऊपर जुड़ जी 1 1 2 2/2, हिजा का हो जी माइनस प्लस 4/4, 1 1 का आ गई 1 बराबर जैसे 1 आ गई, यानी कि शून्यांक के योगफल भी का गई बराबर आ गई। अब दूसरा हमारा संबंध का बा, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक का निकालिए गुणनफल निकाला जी, तो क्या होला अल्फा इंटू बीटा बराबर का हुई c/a, ठीक बा। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2 बा, सी का मान 1/4 सॉरी 1 बा और बी ए के मान 4 बा। तो 1 का नाम 1 2 2 दूनी 4 1/4। क्यों बेटा उल्टन,
सॉरी क्यूबिट पलटन। हाँ चाचा उल्टन, समझ में आई तू? हाँ चाचा बिल्कुल समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये सवाल बड़ा सिंपल सब है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल बस अच्छा समझ जाना है कि क्या क्या निकालना। पहले शून्यांक निकालो, फिर उनके बीच में शून्यांक लिख दो यहाँ पर, उसको एक को मानो अल्फा एक को मानो बीटा, गुणा निकालो, संबंध फटाफट निकाल दो। ओके, इसको नोट करिए, करते हैं अगले क्वेश्चन बात। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाइट बोर्ड पे बा। सबसे पहले ये कर लीजिए 0 के बराबर, तो 6x² - 3 - 7x बराबर हो जाए 0। तो एक पे सीक्वेंस में लगाओ जा, तो 6x², एक के बाद x वाला आ जाए 7x - 3 बराबर 0 हो गया। ए और सी को मल्टीप्लाई करो, तो 6 तरीके 18, कैसे गुणा कर ले पे, या माइनस बा माइनस लगा हुआ, अगला भी 7 बा, तो कैसे 9 दूनी 18 और 9 - 2 का जी 7 हो जी। ठीक, तो के लिए 6x² - 9 - 2x - 3 बराबर 0। 6x² प्लस माइनस माइनस 9x माइनस प्लस 2x - 3 बराबर 0 हो गए। दो के जोड़ा बनाओ जाए, तो 6x² - 9x प्लस 2x - 3 बराबर 0 का हो। बढ़िया मानो। वो आँख ही क्या जिसमें सूरत नहीं तेरी। ठीक बा, सूरत बा है, मैं सूरत बा, ध्यान रखा। यहाँ कॉमन क्या ले, देखिए 3 से कट जाएगा, पहले दोनों में x है, x कॉमन लीजिए, 3 से दोनों कट जाएगा 3 कॉमन लीजिए, 3 दूनी 6x, यहाँ बचेगा x निकल गया, 3 बचा 9 और 3 से भाग कर बचे 3। उठा भैया फटाफट इसके लिख दो, देखा जुगाड़, देखा पहले जुगाड़ हमारा का दोनों सेम सेम बा, इनमें कुछ निकला था निकले, एक लिख दो। जब दोनों जो है लिखा बिल्कुल है सेम सेम बात है, उतारा है एक लिख दो भाई, जब दोनों सेम बा तो मतलब कॉमन कुछ ना हो तो एक लिख लो है। 2x - 3 एक का हो जा 3x + 1 बराबर 0 हो जाए। तो 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। एक तो x का मान ही आ गए, दूसरा 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। तो ये वही मान आ गए। ठीक बा, तो यही हम एक गुणांक निकाल लेने, सॉरी का निकाल शून्यांक निकल गए। यहाँ लिखेंगे का कि शून्यांक क्या आ गया 3/2, दूसरा -1/3 आ गया, दो शून्यांक निकल गए। फिर एक को हम अल्फा मान लेंगे और एक क्या बोलेंगे बीटा, लिखेंगे माना अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर -1/3। ई का निकल गया, ई निकल गया शून्यांक। अब शून्यांक का गुणांक, गुणांक की बात कर लीजिए, गुणांक एक का मान 6, बी के मान सॉरी यहाँ देखा बी के मान -7, सी के मान -3, ई का हो गई, ई हो गई गुणांक। एक मिनट इंक भर ली का बता, ठीक भाई इंक हो गई, ध्यान से रखिए। अब ये क्या निकालिए शून्यांक, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच या मध्य संबंध। संबंध पहला संबंध शून्यांकों का योगफल क्या हो जाए, पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 3/2, बीटा के मान -1/3। यह देखा जा बी के मान का बा, बी के मान बा -7, पहले -7 और ए के मान का बा 6। ठीक, एक यह सॉल्व करते हैं, देखा जाए ध्यान से, प्लस माइनस माइनस 3/2 -1/3 बराबर माइनस प्लस 7/6। हर बराबर का 3 तरीके 9, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, तो 9 में से 2 गए 7/6, दोनों बराबर आ गए। पहला शून्य निकल गया, पहला संबंध निकल गया। दूसरा संबंध शून्यांकों का गुणनफल। देखो ये सवाल 6 नंबर में भी आए ना हाई स्कूल के एग्जाम में, ये मेहनत करेगा।
तो ये शून्यांक को गुणनफल का जी, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई हो जाए। अल्फा का मान बा 3/2, बीटा का मान -1/3, सी के मान बा -3 बगा, हाँ -3, और ए के मान का बा 6 बा ना, ठीक बा। -3 कम, यहाँ से 3 से 3 खत्म, 3 कम 3 2 6, 1 बचल 1 में -1/2, यह बचल -1/2, दोनों का हो गया बराबर हो गया। तो ये जो कि प्रूफ भी हो गई। ये प्रकार बड़ा सिंपल सवाल बड़ा टफ नहीं है, तो एक एक स्टेप को बड़ा ध्यान से देखेगा, एक सवाल अच्छे से हो जाए तो सब इजी बा। ओके चला जाएगा, नोट कर लिया, कर लिया अगला क्वेश्चन। देखो वीडियो को हम यहीं कर रहे हैं क्लोज, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने पहले का 3 सवाल बता दिया, 3 बच गया, वो पार्ट 2 में आएगा। मुझे लगा था कि पार्ट 1 में ही हो जाएगा सारा कंप्लीट, एक ही लेक्चर में सब कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन समझाते थोड़ा टाइम लग गया। एक ही वजह से हम एक पार्ट 1 बनाएं, अगला पार्ट 2 में एक कुछ क्वेश्चन जो 3 को बचे क्वेश्चन वो, और बाकी सेकंड क्वेश्चन लेके हम एक्सरसाइज 2.2 के पूरा खत्म कर दें। ओके चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय माय फ्रेंड, गुड नाइट। और उल्टे चाचा नमस्कार, और पलटन पलट जा, चाचा तू भी उलट जा, बाय। सो जा उलट जा, पलट जा, सो जा, बाय।